दोस्तों, इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। सेहरी का वक्त है और सेहरी के समय यमन से 5 बड़ी खबरें जो हैं सामने आ रही हैं, जहां यमन ने एक बार फिर यूएसएस हैरी ट्रूमन पर मिसाइलें और ड्रोन की बरसात की है, तो वहीं इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को दोबारा निशाना बनाया है। तो वहीं जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जब बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया तो बाल बाल यूएई का जहाज जो है वो बचा है। और इस वक्त लाल सागर में शदीद झड़पें जो हैं यमनी नेवी और अमेरिकी नेवी के बीच में चल रही हैं। वही जानकारी यह भी सामने आ रही है कि यमन के अंसारुल्लाह ने खुल करके ऐलान कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, उसे बैकअप देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अब खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका की 75% कंपनियों ने लाल सागर को अवॉइड कर दिया है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, यमनी अफवाज ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया मिसाइल हमला, यूएसएस हैरी ट्रूमन पर भी कार्रवाई की है। यमनी अफवाज ने ऐलान किया है कि मजलूम फलस्तीनी अवाम और उनकी बहादुर मुजाहिदीन की हिमायत में यमनी मिसाइल फोर्स ने मकबूजा दफा इलाके में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट को फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इस कार्रवाई में अल्लाह के फजल से मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई और एयरपोर्ट पर आधे घंटे से ज्यादा तक हवाई ट्रैफिक रुका रहा। अमेरिकी तजावुज के जवाब में, जिसने कुछ घंटों में यमन पर दर्जनों हमले किए, यमनी अफवाज ने मिसाइल और ड्रोन ताकतों की मदद से लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन और दूसरी जंगी बेड़ियों पर जवाबी हमला किया। ये झड़पें कई घंटों तक जारी रही। यमनी अफवाज जो अल्लाह पर भरोसा रखती है, इस वहशियाना और जुर्रत शिकिन तजावुज का डट कर सामना कर रही है और हर तरह की जंगजू सूरत हाल की जवाबी कार्रवाई करती रहेगी। साथ ही यमनी अफवाज ने ऐलान किया कि जब तक गजा की नाकाबंदी खत्म नहीं होती और इजरायली जुल्मो सितम रुक नहीं जाते, तब तक इजराइल की समुद्री आवाजाही को रोका जाएगा और ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, यूएई की फ्लाइट को लैंडिंग से पहले रोकना पड़ गया। जी हां, बाल बाल बचा है यूएई का जहाज। इजरायली दुश्मन मीडिया के मुताबिक यूएई की दुबई फ्लाइट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी में थी, तभी अचानक सायरन बजने लगे और एयरपोर्ट पर सारी नेविगेशन रोक दी गई। इस दौरान मुसाफिरों को फौरन शेल्टर्स में मुंतकिल किया गया ताकि किसी भी इमरजेंसी का सामना किया जा सके। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब यमनी मिसाइल हमले में खतरे की वजह से अलर्ट जारी किया गया था। यमनी अफवाज ने पहले ही वाजे कर दिया था कि बेन गुरियन एयरपोर्ट एक हवाई नाकाबंदी के तहत बार बार निशाना बनाया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इजराइल के इतने हौसले क्यों बुलंद हैं? इजराइल के हौसले सिर्फ इसलिए बुलंद हैं क्योंकि दुबई हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, इन तीनों देशों का जो बैकअप पीछे से मिल रहा है, उसकी वजह से हौसले बुलंद है। जहां इन लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि अपने ताल्लुकात खत्म करो, पर इनकी फ्लाइटों का आना जाना नहीं रुक रहा, जिसमें बाल बाल बचा है ये जहाज। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, यमनी समुद्री अफवाज ने ऐलान किया है कि लाल सागर में अमेरिकी फौज के साथ शदीद मुठभेड़ हुई है। यह झड़प उस वक्त पेश आई है जब यमनी नेवी ने अमेरिकी जंगी बेड़ों की हरकतों का जवाब दिया। यमनी अफवाज के मुताबिक यह कार्रवाई अमेरिका की मुसलसल तजावुज और फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी जुल्म के जवाब में की गई है। यमन ने साफ किया कि जब तक मजलूमों पर जुल्म और गजा की नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक लाल सागर और दिगर इलाकों में जवाबी कार्रवाई भी जारी रहेगी। यमन ना तो पीछे हटेगा, न ही वो रुकेगा। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह के साथ यमन पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। अंसार तहरीक के रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने इतवार को ऐलान किया कि यमन लेबनान के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। उनका यह बयान उस वक्त आया जब इजराइल ने जुमा और हफ्ते को लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले किए। सैयद अल हूती ने इन हमलों को बिला वजह तजावुज करार देते हुए कहा
कि यमन इन सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने वाजह किया कि यमन का उसूली और अटल मौकिफ हर सूरत में हिजबुल्लाह और लबनानी अवाम की हिमायत करता है, चाहे मामला किसी बड़ी झड़प का हो या जायोनी बाअमल का। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हम इजरायली जुल्म को खामोशी से नहीं देख सकते। हिजबुल्लाह और लबनानी अवाम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आप तन्हा नहीं हैं, हर तजावुज के खिलाफ यमन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। जंगजू मरहले में लबनान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है और पीछे से बैकअप देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं आप पांचवी खबर भी देख सकते हैं। यमनी प्रतिरोध के हमलों से अमेरिकी जहाज लाल सागर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। यमनी रेजिस्टेंस के बढ़ते हुए हमलों ने अमेरिका को समुद्री राहों की हिकमत अमली में बड़ा बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। अब ज्यादातर अमेरिकी झंडा उठाने वाले जहाज लाल सागर से बचते हुए अफ्रीका के जुनूबी सिरे से गुजर रहे हैं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स ने सीबीएस के प्रोग्राम फेस द नेशन में बताया कि हमारे 75% अमेरिकी जहाज अब स्यूज कैनल के बजाय अफ्रीका के साउथर्न कोस्ट में इससे घूम कर जा रहे हैं ताकि यमनी खतरों से बच सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरी बार जब अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर जहाज वहां से गुजरा तो उस पर 23 बार हमला किया गया। यमनी हुकूमत ने यह कार्रवाई फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के तौर पर तेज कर दी है। खासकर गजा पर जारी इजरायली जंग के दौरान हालिया हमलों में लाल सागर, बाब अल मंदेब, गल्फ ऑफ अदन, अरब समुंदर में अमेरिका और इजराइल से ताल्लुकात रखने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, यह सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है उस मुल्क के लिए जो अपने आप में दुनिया भर में हांकता है कि भैया मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं। अब उनकी कंपनियों को खुद अमेरिका की नेवी पर भरोसा नहीं रहा, जहां डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भैया जिस जहाज को निकलना है लाल सागर से गुजरिए, मैं देखता हूं कि कौन हमला करता है, मैं आप लोगों को बचाऊंगा। उन कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए डोनाल्ड ट्रंप के इस मामले पर और साफ तौर पर कह दिया है कि भैया आप हमें बाद में बचाइएगा, पहले जो आपके बड़े बड़े युद्धपोतों पर हमला हो रहा है पहले अपने आप को बचाइए, फिर हमें बचाने के बारे में सोचिएगा। तब तक के लिए हम ये करते हैं कि भैया हमारी 75% जो कंपनियां हैं वो लाल सागर को अवॉइड करेगी, आपके बहकावे में आकर के हम अपनी जान को मुसीबत में नहीं डाल सकते। ये एक बड़ी जीत है दोस्तों यमन की, जो लाल सागर में वो लगातार अपना डंडा और झंडा गाड़ करके गजा के मजलूम लोगों के लिए खड़ा हुआ है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।